हेलो दोस्तों, स्कैरी सैडो में आपका स्वागत है। एंड आज हम आ गए हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। रवि को सस्ते किराए पर एक नई बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया। यह बिल्डिंग नई थी, लेकिन चौथी मंजिल पर कोई नहीं रहता था। जब रवि ने इस बारे में चौकीदार से पूछा तो वह एक पल के लिए तो चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, भाई साहब, चौथी बिल्डिंग पर मत जाइएगा, वहाँ कुछ गड़बड़ है। रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसकी नींद खुली। उसे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली रात फिर वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार उसे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। परछाई हिल रही थी जैसे किसी की मौजूदगी हो। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च चलाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब रवि को शक होने लगा। उसने पड़ोसियों से पूछा तो सबने टाल दिया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बेटा, वहाँ जाने की भूल मत करना। कुछ साल पहले चौथी मंजिल से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रवि अब डरने लगा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने तय किया कि वह खुद चौथी मंजिल पर जाकर देखेगा। उसी रात हाथ में टॉर्च लिए वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। उसे एक दरवाजा आधा खुला दिखा। जब उसने अंदर झांका तो उसे लगा कि वहां कोई बैठा है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रवि को देख रही थी। रवि का गला सूख गया। वो जैसे तैसे नीचे भागा और सीधे चौकीदार के पास पहुंचा। चौकीदार ने गंभीर स्वर में कहा, आपने देख लिया ना, मैंने कहा था चौथी मंजिल पर मत जाना। रवि ने उसी रात वो बिल्डिंग छोड़ दी। वहां रहने की आज तक दोबारा किसी ने हिम्मत नहीं की, और जो भी वहां जाता है उसे किसी अदृश्य साए की झलक जरूर मिलती है।